वेलकम टू आईएमपीएस क्लासेस। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, क्या क्या फार्मूला यूज होता है। हम इन सारी चीज़ों को आराम से स्टडी किया, समझें कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। और हमने कुछ निमोनिक शॉर्ट ट्रिक्स बताए कि कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस टाइप से मैंने निमोनिक्स बनाया था, जिससे कि वो रेशियो जो साइन कॉस टैन का जो रेशियो है उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर पाए और याद रहे दिमाग में। और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिखा है। आप चाहे तो देख सकते हैं, आपके एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन है। पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर हम पीवाईक्यूज पे आएंगे, क्योंकि हमको पीवाईक्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कैसे करेंगे क्वेश्चन उसको हम सीखेंगे, और जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सॉल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ, क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, मीन्स कि एक रेशियो दे रखा है, साइन साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, कैलकुलेट करना है हमको कॉस और कॉस ए एंड टैन ए। तो पहले हम इसमें क्या करना होगा कि जो दिया है पहले वो लिखते हैं। तो हमारा ये है कि साइन साइन ए इक्वल टू क्या है, साइन ए इक्वल टू है 3/4। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। ये हर क्वेश्चन में जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। आगे चल के आइडेंटिटीज यूज करके डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, बट अभी के लिए हमें ऐसे ही करना होगा। चाहे फिर आप जो आपको याद आ जाए, आपका इजी आपको लगे, वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमको अभी रेशियोज की बात करेंगे, हम रेशियो कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पाकिस्तान और नीचे हिंदुस्तान था, तो P अपॉन H होगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ए ये वाला आपका एंगल ए ये है, तो P इक्वल टू क्या हो गया 3, ये P हो गया आपका, ये 3 हो गया। H इक्वल टू क्या हो गया 4। ठीक है, आपको बेस नहीं पता है, B नहीं पता है, तो B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है। तो अब बताओ यहां से हम h क्या है, यहाँ पे h आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस b हमको नहीं पता, तो b का स्क्वायर हमने लिखा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्या होगा 7 इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या हो गया √7। b इक्वल टू क्या हो गया आपका √7। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क लिखा था यहाँ पे √7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली हर चीज निकाल सकते हैं, कि मींस कि इस साइन की हेल्प से हमने p की वैल्यू निकाल लिया, h की वैल्यू निकाल लिया, b की वैल्यू निकाल लिया। अब हमको पता है कि cos a इक्वल टू हमसे पूछा गया है, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका √7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 4 है।
तो आपका कॉस ए की वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट tan ए की वैल्यू। तो tan ए की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। tan ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर भी वैल्यू पता है 3 है, अपॉन बेस की वैल्यू पता है √7 है। तो ये tan ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे, ये आपका cos की वैल्यू हो जाएगी और ये आपका tan ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे और हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसको प्लीज नोट डाउन करिए, हम इसको हटा दें। तो अब देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम आपको बताएं कि आपको निमोनिक्स क्या बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन H हो गया साइन, और B अपॉन H हो गया आपका कॉस, और P अपॉन B हो गया आपका tan। तो उसका भी हम यूज करके याद कर सकते हैं, बाकी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज हमको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पे। क्या सोल्यूशन 2 पे देखिएगा, सोल्यूशन 2 क्या है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। जो गिवन है वो हम नोट डाउन करेंगे। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A, साइन A एंड सेक A, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए गिवन जो है वो हम लिखेंगे, गिवन क्या है 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था इसका tan क्या हो जाता है, cot इक्वल टू 1/10 होता है, tan A इक्वल टू 8/15, और tan को अगर हम tan A इक्वल टू लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी थी। पहले tan हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस पूरे चैप्टर में साइन कॉस टैन इसी का हेल्प लीजिएगा, ठीक है। वजह क्या है, सिक कोसेक और कॉट का यूज करेंगे तो थोड़ा आपको रिवर्स माइंड लगाना पड़ सकता है। तो हम सीधा माइंड लगाएंगे, सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। तो हम टैन का वैल्यू पता कर लिए। अब हम देखिए क्या करेंगे, एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे हो जाएगा A, यहां हो गया B और यहां हो गया C, ठीक है। तो अब बताइए यहां पे ये एंगल की हम बात करेंगे क्योंकि tan A हमको चाहिए और ये राइट एंगल है। तो बताओ ये अगर A एंगल है तो ये बेस होगा ऑब्वियसली, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। अब बताइए कि tan A इक्वल टू क्या होता है, tan A इक्वल टू आपने बताया पढ़ा था कि P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहां पे वैल्यू दे दिया है 15/8। तो बताओ P इक्वल टू क्या हो गया 15, तो P इक्वल टू हो गया 15, ठीक है, और B इक्वल टू हो गया 8 और हाइपोटेनस नहीं पता। तो हम कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का क्या हो गया 15 का होल स्क्वायर और प्लस बेस का क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ है 2 to 5 प्लस 64, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसको ऐड ऑन करिएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ हो गया 289 h स्क्वायर। ओके, तो आपको पता होगा कि h को अगर हम निकालना चाहें तो रूट में आ जाएगा 289 और ये 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस मिल गया 17,
ठीक है। जब हमारा हाइपोटेनस 17 मिल गया, हाइपोटेनस क्या मिल गया 17, तो आप चाहे जो रेशियो पता करना चाहे पता कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि साइन ए बताइए हमको, तो साइन ए क्या हो जाएगा बताइए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15, 15 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17। तो ये हो गया आपका साइन ए, क्या हो गया साइन ए, ठीक है। तो ये एक आंसर आपको मिल गया, ये एक आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, सेक आपसे पूछा गया है, सेक ए, सेक ए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो आप बताओ 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू पूछा गया है आपसे, तो ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो कॉस ए पहले हम निकालते हैं, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बताओ, तो इसी को क्या करेंगे, सेक चाहिए, तो इसी को हम क्या करेंगे, एक 1 अपॉन कॉस ए कहना चाहें तो क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो इसी को सेक कहते हैं, सेक ए इक्वल टू बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका 17 है, अपॉन बेस क्या है 8 है। तो ये आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में हम इस साइन कॉस का बार बार इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वही 3 रेशियोज हम बता रहे हैं कि याद रखने हैं, साइन कॉस और टैन। उसी तीनों रेशियो के हेल्प से आप सेक भी निकाल सकते हैं, कोसेक भी निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं। इसलिए ज्यादा हमको फार्मूला याद नहीं रखना पड़े, इसलिए हम इस तरीके का थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे अपना, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा और ये आपका आंसर होगा सेकेंड का। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन, अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफी स्कोरिंग है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया और इसको हम जल्दी ही फिनिश करके हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। तो पहले हम इस पे अच्छे से काम करेंगे जिससे कि आपको इजी लगे ये चैप्टर और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ये कम से कम 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, या कभी कभी 20 मार्क्स का, काफी लंबा वेटेज है इसका, काफी हाई वैल्यू है इसका। तो इसलिए इस पर पूरा ध्यान देंगे, टाइम भी देंगे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम उस पर भी ध्यान देंगे। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, आपको दे दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट करना है, पहला ये है, ठीक है ना, दूसरा cot स्क्वायर थीटा है। तो इजी है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो हम लिखेंगे। तो गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, क्या है 7/8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले tan में कन्वर्ट करेंगे। तो cot इक्वल टू क्या होता है, cot इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, इक्वल टू 7/8। अगर हम इसको tan थीटा कह दें तो क्या हो जाएगा 8/7। तो ये आप मतलब हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी, ठीक है। ये आपका हो गया बेस, अगर हम इसको थीटा मान ले तो, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा दिया है तो इसको हम बेस मान लिए, इसके ऊपर वाले को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ बेस को बी ए लिखते हैं और परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना, ओके। तो अब बताओ कि tan थीटा इक्वल टू हमको दिया है, tan थीटा इक्वल टू 8/7,
7 और tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P की वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया, P की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 7। अब हमको हाइपोटेनस की वैल्यू बता देनी है। तो हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर हमको निकालना है, h स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर मींस कि 7 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर मींस 49 और 8 का स्क्वायर मींस 64। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ 6 और 10, 113 ओके। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। हाँ, h की वैल्यू तो यही आ रही है, h स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो कोई बात नहीं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 113 तो 113। ठीक है, रूट में वो भी रूट में 113। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन का इवेल्युएट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच होता है। हम पहले वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम सीधा P अपॉन एच पुट करेंगे, या फिर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम यही करेंगे 1 प्लस P अपॉन एच और यहाँ 1 माइनस P अपॉन एच। और यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन एच। कॉस थीटा क्या हो गया, B अपॉन एच और यहाँ 1 माइनस B अपॉन एच। ठीक है ना, तो अब बताओ यहाँ 1 प्लस P क्या है आपका, P 8 है अपॉन H क्या है, और रूट 113 है और यहाँ पे 1 माइनस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 8 अपॉन रूट 13 है, 130 और यहाँ पे ऐसे ही 1 प्लस बेस क्या है आपका 7 अपॉन रूट 113 और यहाँ 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 113 का स्क्वायर अपॉन यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटेगा 113 रूट में इसका भी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस 64 बटेगा 113, यहाँ 1 माइनस 49 बटेगा 113। ठीक है, ये होगा। अब इसको करिएगा सॉल्व तो आपको मिल जाएगा 113 माइनस 64 बटेगा 113 गुणते 113 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 113 113 माइनस 49। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये 113 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो आपको 49 यहाँ आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ 4 आ जाएगा अपॉन यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट वन यहां पे देखेंगे सेकंड का आंसर। सेकंड आपसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा।
इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ cot थीटा इक्वल टू क्या दिया है? cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया ही है, 7/8 दिया है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64। तो ये इसका भी आंसर सेम ही आया। तो इस तरीके से आपका मैंने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड थे। आई होप समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा है, बट आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे, आने वाले उसमें तो आइडेंटिटीज यूज करके इसको आसानी से किया जा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए ये रेशियोज वाले टॉपिक से या फिर उसके कॉन्सेप्ट के हेल्प से, और हम अब 4th एंड 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी बेसिस पे। तो हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे होगा 4th क्वेश्चन। प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। सॉल्यूशन नंबर 4। ओके, इसमें है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। मीन्स कि ये बताना है कि ये इक्वल है या फिर नहीं है। तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो गिवन क्या है उसको हम ध्यान से देखेंगे। गिवन 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। तो हमने इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बना लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा a, यहाँ लिखा b और यहाँ लिखा c, ठीक है। और आपको मैं बताया था जहां पे एंगल है, सपोज करिए एंगल ए यहाँ पे है, तो ए इससे जो बना होगा उसको हम बेस कहेंगे, इसके जो अपोजिट साइड में होगा उसको परपेंडिकुलर करेंगे, और जस्ट जो सबसे बड़ा होगा उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से बताइए cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको अब डिवाइड करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3। मैंने बताया था कि हमें cot sec और cosec का यूज नहीं करना है, ज्यादातर में sin cos tan का यूज करना है, इसलिए इसको हम tan में चेंज करेंगे। 1/tan a इक्वल टू 4/3। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। अब आपको पता है कि tan की वैल्यू पता है, tan a इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसकी वैल्यू आपने रखा हुआ है 3/4, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब बताओ p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 एंड b इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ b इक्वल टू हो गया आपका 4 और p इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? p क्या है आपका? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है आपका? 4 है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 16 h स्क्वायर। तो h इक्वल टू रूट में ये आएगा 25, 9 एंड 16 ऐड करेंगे तो 25, h इक्वल टू आ जाएगा 5, h इक्वल टू क्या आ गया? 5 हो गया। तो अब बताओ साइन p की वैल्यू बताना, सॉरी साइन p नहीं, यहाँ पे हमको वैल्यू क्या निकालनी है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमको tan cot तो पता है, tan भी पता है यहाँ पे, और cos का हमको पता करना है। तो cos इक्वल टू निकाल लेते हैं। ओके, ये cos इक्वल टू निकालते हैं, यहीं पे निकालो। cos इक्वल टू cos a इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका?
4 है और हाइपोटेनस है 5। तो कॉस की वैल्यू पता चल गई। साइन की वैल्यू पता कर लीजिए यहीं पे। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो p अपॉन h। तो p क्या है आपका 3 और h क्या है 5 है। ओके, अब यही चीज वहां पे पुट करना है। ये तीनों आपके पास वैल्यू 3 है, इसी का यूज हमको करना है, ठीक है। तो बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, LHS। LHS आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो बताओ आप क्या होगा, 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, यहाँ पे 1 प्लस 9/16 इक्वल टू यहाँ 16 माइनस 9 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 9, यहाँ कैंसिल आउट कर दिया। 16 में से 9 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 7 मिलेगा, और अपॉन यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा 25, तो 25। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25। अब हम बगल वाले का RHS निकालेंगे। RHS क्या है, RHS देखिएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos का क्या है वैल्यू, cos का वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या है वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 16/25 माइनस 9/25, तो 16 में 9 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 7 मिलेगा, यहाँ 25 और यहाँ 7 हो जाएगा। तो यही RHS है, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये आपको पहले क्वेश्चन में सॉल्व करना था। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी हम देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें कैसे कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है और किस तरीके से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आगे हम फर्दर चलेंगे। डिफरेंट एंगल्स के वैल्यूज हमको याद रखने होंगे साइन कॉस टैन का, तो उसको हम करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और धीरे धीरे हम इस पे एक्सपर्टाइज लाने की कोशिश करेंगे खुद को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेट आंसर निकाल सकें विदाउट मिस्टेक, और टाइम भी ज़्यादा हमारा ना लगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस वजह से हमने इस पे काफ़ी अच्छे से और टाइम दे के काम करेंगे, जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। तो हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए सॉल्यूशन फिफ्थ देखिए क्या है कि इन राइट एंगल PQR, तो आपको जो गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन जो है राइट एंगल ट्राइंगल एट Q पे दिया है, तो मींस कि हम एक एंगल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां से ऐसे एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है और हमको कह रहा है Q पे वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया P और यहाँ पे हो गया R, ठीक है। यहाँ पे हो गया R, मैंने ये बना दिया। तो अब बताओ क्या लिखा है कि PR ये वैल्यू प्लस QR ये वैल्यू दोनों ऐड करने के बाद ये आ रहा है, और PQ की वैल्यू पता है। तो पता है ये क्या है हाइपोटेनस, तो H है, ये आपका बेस है और ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो
ये चीज क्या है, यहां पे देखिएगा गिवन ही है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो और पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू क्या दिया है, पी क्यू की वैल्यू दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन करना है एंगल वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड tan पी, ये आपको डिटरमाइन करना है। ओके, तो आप कैसे करोगे, देखिए इजी है। पी क्यू की वैल्यू मीन्स कि ये बेस दिया है, पी क्यू क्या है, बेस है, ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब बताइए यहां पे पी आर आपका क्या है, हाइपोटेनस है, यहां पे है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो पी आर आपका क्या है, एच है, और प्लस आर क्यू क्या है, पी है, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इसको हम हाइपोटेनस के टर्म में निकाल सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस पी, ये हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर 25 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, p कितना है, p हमारा आई थिंक p नहीं पता है, तो p स्क्वायर ही होएगा, b हमको पता है, b आपका है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 25 का होल स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25p इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो अब बताओ ये p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 625 माइनस 50p इक्वल टू 25, उधर आप ले जाइए, तो माइनस 50p इक्वल टू यहाँ पे 625, तो यहाँ माइनस 50p इक्वल टू माइनस 600। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 600 अपॉन माइनस 50, ये करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू आपकी आ गया 12। जब p की वैल्यू 12 आ गया तो h की वैल्यू भी पता कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, h इक्वल टू 25 माइनस p है, तो यहाँ 25 माइनस 12 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 3 और यहाँ 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये चीज पता चल गया तो अब आसानी से आप हर चीज बता सकते हो कि साइन p क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस आपका आ गया 13 और परपेंडिकुलर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब बताओ साइन p इक्वल टू क्या होता है, साइन p इक्वल टू p अपॉन h होता है, क्या होता है, p अपॉन h। p क्या है आपका 12 अपॉन h क्या है आपका 13, ठीक है ना। तो आपका साइन p की वैल्यू क्या आ गया, 12 अपॉन 13, क्या हो गया 12 अपॉन 13, ठीक है। नेक्स्ट cos p, cos p की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos p की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका 5 है अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, तो ये cos p पता चल गया, ठीक है। और नेक्स्ट वन tan p क्या होगा, tan p क्या हो जाएगा,
P अपॉन B क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 12 अपॉन बेस क्या हो गया 5, तो ये हो गया आपका 10P। आई थिंक आपको ये सारे आंसर लिखना समझ में आ गया होगा। किस तरीके से इसको करना है ये मैंने काफी इजी तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश की है। कुछ करना नहीं था, यहाँ से हमको चाहे एच के टर्म में एच का पी के टर्म में वैल्यू पता कर लो, और या फिर पी का भी एच के टर्म में पता करके हम सीधा हाइपोटेनस निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने जैसे किया वैसे आप करिए और आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये इस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व करा दिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।